शायद यही वजह है कि 90% लोग ट्रेडर नहीं बन पाते, क्योंकि वे टेक्निकल एनालिसिस को हल्के में ले लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम साहिल है और आपका स्वागत है जीरो टू प्रो ट्रेडिंग जर्नी के एपिसोड 2 में, जहां आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझेंगे जो 90% ट्रेडर्स या तो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर कभी उसे सही से सीखते ही नहीं, और वही बनती है उनके लगातार होने वाले लॉसेस की सबसे बड़ी वजह। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है प्राइस के मूवमेंट को पढ़ना, जिससे आपको पता चलता है कब खरीदना है, कब बेचना है और कब मार्केट से दूर रहना है। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पहला ट्रेंड एनालिसिस, दूसरा बेस्ट इंडिकेटर फॉर ट्रेंड एनालिसिस, तीसरा सपोर्ट और रेसिस्टेंस और चौथा रियल चार्ट एग्जांपल के जरिए प्राइस मूवमेंट को समझना, बिल्कुल बिना किसी कंफ्यूजन के। वैसे तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स सब कुछ आता है, लेकिन ये सब प्राइस एक्शन का एक मेजर हिस्सा होता है, इसलिए मैं प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट में ये सारी चीजें सिखाऊंगा। और हाँ, अगर आपने पहला वीडियो मिस कर दिया है तो बाद में जाकर उसे जरूर देख लेना, क्योंकि इस सीरीज का हर पार्ट एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक ट्रेंड एनालिसिस से। ट्रेंड एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि मार्केट यानी प्राइस किस दिशा में मूव कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा एक ट्रेंडिंग मार्केट में ही बनता है, बस आपको उसे पहचानना आना चाहिए। तो समझिए, मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा साइडवेज। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अप ट्रेंड होता क्या है। प्राइस कभी भी एक सीधी लाइन में मूव ना करके हमेशा एक जिगजैग पैटर्न में मूव करता है। अगर हर जिगजैग में प्राइस पिछले से ज्यादा ऊपर जाता है तो उसे अप ट्रेंड कहते हैं। कैसे पहचाने? जब मार्केट में प्राइस लगातार हायर हाईज और हायर लो बनाने लगे तो वो होता है अपर ट्रेंड। एक रियल लाइफ उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस 100 रुपए से बढ़कर 120 रुपए तक जाता है, फिर थोड़ा गिरकर 110 आता है और फिर दोबारा 140 तक चला जाता है और वहां से वापस 130 आता है। तो यहाँ 120 इसका हाई होगा और 110 उसका लो, जबकि 140 अब उसका हायर हाई बन जाएगा और 130 बन जाएगा उसका हायर लो। अगर प्राइस ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो ये एक क्लियर अप ट्रेंड माना जाएगा। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। अगर प्राइस यानी मार्केट लगातार लोअर हाइज और लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा हो तो उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। अब तीसरा ट्रेंड साइडवेज मार्केट, जब प्राइस एक छोटी सी रेंज में ही घूमता रहता है बिना किसी क्लियर डायरेक्शन के, मतलब कि मार्केट बराबर हाई और बराबर लो बनाने लगे, तो उसे साइडवेज मार्केट कहा जाता है। ये मार्केट नए ट्रेडर्स के लिए सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ज्यादातर नए ट्रेडर्स ऐसे ही मार्केट में अपना सारा कैपिटल गवा बैठते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, बेस्ट इंडिकेटर फॉर ट्रेंड एनालिसिस। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे इंडिकेटर की जिसकी मदद से आप ट्रेंड को पहचानना बहुत आसानी से सीख सकते हैं, और वो है EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। EMA एक ऐसी लाइन होती है जो प्राइस की मूवमेंट का एवरेज निकालकर चार्ट पर दिखाई देती है, लेकिन ये खास बात ये है कि ये हाल ही के प्राइस मूवमेंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। इसी वजह से ये साधारण मूविंग एवरेज से काफी तेज रिएक्ट करती है। अब बात करते हैं 9 EMA और 18 EMA की। आमतौर पर हम 9 EMA और 18 EMA का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड समझने के लिए। इसे लगाना बेहद आसान है। किसी भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पर इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाओ, वहाँ EMA सर्च करो, फिर EMA के इनपुट्स में एक की लेंथ 9 सेट कर दो और दूसरी की 18। बस ये EMA लाइनें आपके चार्ट पे दिखने लगेंगी। अब समझते हैं इनसे सिग्नल कैसे निकालते हैं। जब प्राइस EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है तो इसका मतलब मार्केट अपर ट्रेंड में है। जब प्राइस EMA के नीचे आ जाता है तो इसका मतलब मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जा रहा है, और अगर EMA लाइन फ्लैट दिख रही है तो मतलब मार्केट में कंफ्यूजन है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। एक सिंपल रूल हमेशा याद रखो, EMA के ऊपर इक्वल खरीदारी की सोच सकते हो, EMA के नीचे इक्वल बिकवाली की सोच सकते हो। EMA फ्लैट इक्वल साइडवेज मार्केट, कंफ्यूजन। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम की। ध्यान रखना, छोटे टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट या 15 मिनट में EMA कभी कभी गलत या फेक सिग्नल दे सकता है, लेकिन अगर आप 1 घंटे, 4 घंटे या डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो तो EMA को बहुत एक्यूरेट ट्रेंड दिखाता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है 200 EMA। अगर प्राइस 200 EMA के ऊपर है तो लॉन्ग टर्म अपर ट्रेंड माना जाएगा, और अगर प्राइस 200 EMA के नीचे है तो लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड माना जाएगा। बड़े ऑपरेटर्स भी 200 EMA को बहुत मानते हैं, इसलिए हमें भी उसे फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप एक बिगिनर हैं और बिना किसी कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर के सिर्फ ट्रेंड समझना चाहते हैं तो 9 EMA, 18 EMA और 200 EMA का कॉम्बिनेशन एक परफेक्ट शुरुआत हो सकती है। बस एक बात याद रखना, EMA से सिग्नल तभी स्ट्रॉन्ग मिलेगा जब आप टाइम फ्रेम और प्राइस स्ट्रक्चर दोनों को साथ में देखोगे। अब जब हमें ट्रेंड अच्छे से समझ आ गया है तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। वैसे तो ये टॉपिक अपने आप में काफी बड़ा है, लेकिन इस वीडियो में हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सपोर्ट और रेसिस्टेंस दो आसान से शब्द हैं जिनसे ही साफ हो जाता है कि इनका काम क्या है। सपोर्ट ऐसा जोन होता है जहां प्राइस आकर रुकता है या उछाल खाता है, मतलब मार्केट जब भी उस जोन को छूता है वहां से वापस ऊपर चला जाता है, वो लेवल बार बार टूटता नहीं है। तो इसके उलट होता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ऐसा जोन होता है जहां प्राइस ऊपर जाकर अटक जाता है और फिर वहीं से नीचे की ओर लौटने लगता है, मतलब ऐसा लेवल जहां से मार्केट नीचे की दिशा में
रिवर्स करना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन के रूप में भी काम करते हैं। जैसे जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और लगातार हायर हाइज और हायर लो बना रहा होता है, तो अगर हम सभी हायर लो को एक लाइन से जोड़ दें तो वो बन जाती है एक ट्रेंड लाइन। अब वो ट्रेंड लाइन हमें दो बातें बताती है। पहली, मार्केट अपर ट्रेंड में है, और दूसरी, क्योंकि प्राइस बार बार उस लाइन से उछल रहा है तो वही लाइन अब उसके लिए सपोर्ट जोन बन गई है। ठीक वैसे ही जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और लोअर हाइज और लोअर लो बनाते हुए नीचे की ओर जा रहा होता है, तो अगर हम सभी लोअर हाइज को जोड़ दें तो एक ट्रेंड लाइन बनती है। वो ट्रेंड लाइन दिखाती है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और वो प्राइस को रोक रही है, तो वो बन जाती है उसका रेसिस्टेंस जोन। पर यहाँ एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है, ट्रेंड लाइन कोई पतली लाइन नहीं होती, वो एक जोन होता है, एक एरिया होता है जहाँ से प्राइस रिएक्ट करता है। तो दोस्तों, ये थे सपोर्ट और रेसिस्टेंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बाकी की डीप लर्निंग हम आने वाली वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? ट्रेंड को कैसे पहचानते हैं, प्राइस कैसे जिगजैग पैटर्न में मूव करता है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है, और रियल चार्ट्स पर इन्हें कैसे ड्रॉ करते हैं। पर याद रखो, टेक्निकल एनालिसिस में अभी भी बहुत कुछ बाकी है, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न और भी बहुत कुछ, जिन्हें हम आने वाले एपिसोड्स में डिटेल में सीखेंगे। आज अपनी सीरीज का डे 2 है। आगे के एपिसोड्स में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।